Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss the strange case of Britain. Means in this video we are going to discuss emergence of Britain as a nation state. हम लोग सभी जानते हैं कि ब्रिटेन दुनिया का पहला नेशन स्टेट है और जितने भी नेशन स्टेट बने बाद में, जितने भी नेशन स्टेट्स आए, उन सबका मॉडल अगर कोई देश है तो वो ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बना तो अचानक नहीं बन गया वो, बस बल्कि उसके लिए तो उसको एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। ब्रिटेन जो उभरकर एक नेशन स्टेट के रूप में सामने आया, 18वीं सेंचुरी तक तो वो बिल्कुल ही नेशन स्टेट नहीं था। ये उस समय का ब्रिटेन का मैप हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो उस समय वो एक नेशन स्टेट नहीं बना था, बल्कि ये जो आइलैंड है जिसमें अभी ब्रिटेन है, उस आइलैंड में हम देखते हैं कि 4 इथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। जैसे एक तो इंग्लैंड हो गया, दूसरा हम देखें वेस्टर्न पार्ट में उससे बिल्कुल लगा हुआ बर्मिंघम से लगा हुआ है वेल्स। नॉर्थ में देखें तो स्कॉटलैंड है और बिल्कुल वेस्ट में देखें तो आयरलैंड है। ये 4 इथनिक ग्रुप के लोग वहां उस आइलैंड में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन की ताकत बढ़ती गई, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, जैसे जैसे उसका वेल्थ बढ़ता गया, ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया और उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला इवेंट जिसने मदद की इंग्लैंड को टू बिकम अ नेशन स्टेट, वो हुआ 1688 में। क्या हुआ 1688 में? 1688 में ब्रिटेन में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। इसके पहले वहां मोनार्की थी, लेकिन 1688 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको हम लोग ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं, in which not a single drop of blood was shedded and whole system was changed. Power was transferred to parliament from the king. और ये आपसी सहमति से हो गया और यहां पार्लियामेंट को बहुत ताकत मिल गई, लोगों को बहुत ताकत मिल गई और यहां से इंग्लैंड का जो सफर है टू बिकम अ नेशन स्टेट वो स्टार्ट हो गया। दूसरा इवेंट that took place in 1707, the Act of Union was signed between England and Scotland, और उस एक्ट के बाद स्कॉटलैंड पूरी तरह से इंग्लैंड में मर्ज कर गया। इंग्लैंड को ये पावर मिल गया, ये उसको राइट मिल गया कि वो अपना इन्फ्लुएंस पूरी तरह से स्कॉटलैंड पे इंपोज कर सके। स्कॉटलैंड मर्ज तो कर गया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन को लोग ज्यादा थे, इंग्लिश लोग ज्यादा थे, इसलिए स्कॉटलैंड का जो अपना कल्चर था, स्कॉटलैंड के जो अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। यहां तक कि स्कॉटलैंड के लोगों को अपना लैंग्वेज, जो गैलिक लैंग्वेज वो बोलते थे,
बोलने का अधिकार नहीं रह गया। स्कॉटलैंड के लोगों को अपना कल्चर फॉलो करने का अधिकार नहीं रह गया। अपने जो उनके ड्रेसेस थे उसको पहनने का अधिकार नहीं रह गया। हर जगह उनको इंग्लैंड की बात माननी थी। और जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड में मर्ज कर गया तो इंग्लैंड को एक नया नाम मिल गया, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और यहां से ब्रिटेन को एक नया रास्ता दिख गया दूसरे प्लेसेस को ब्रिटेन में मर्ज कराने का। अब उसकी नजर कहां थी? अब उसकी नजर थी आयरलैंड पे। लेकिन आयरलैंड को मिलाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि आयरलैंड में दो तरह के क्रिश्चियंस रहते थे, दो सेक्ट रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक वहां मेजोरिटी में थे। प्रोटेस्टेंट को इंग्लैंड के लोग सपोर्ट कर रहे थे कि पूरा इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, ताकि वो आयरलैंड को मर्ज करा सके। कैथोलिक को इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे वो पसंद नहीं करते थे। स्कॉटलैंड में भी उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था कैथोलिक्स को, जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। और कई को देश छोड़ना पड़ा अपना, कई को बड़ा ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया उनका मूवमेंट को। तो यहां भी वो चाहते थे आयरलैंड में कि कैथोलिक को इग्नोर करके आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज करा लिया जाए। लेकिन जब इंग्लैंड की ऐसी इच्छा देखी वहां के लोगों ने, खासकर कैथोलिक ने, तो वहां उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि वो इंग्लैंड में मर्ज नहीं करेंगे। और उनके लीडर थे वुल्फ टोन। जब तक वुल्फ टोन मूवमेंट को लीड करते रहे, इंग्लैंड आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज नहीं करा सका। लेकिन 1798 में फिर एक घटना हो गई, वुल्फ टोन की डेथ हो गई। उसके बाद उनके जैसा कोई स्ट्रांग लीडर आयरलैंड में नहीं आ पाया और इंग्लैंड को मौका मिल गया। उसने आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे उनके साथ मिलकर बाई फोर्स, जबरदस्ती आयरलैंड को 1801 में इंग्लैंड में मर्ज करा दिया। तो 1801 भी एक इंपॉर्टेंट ईयर हो गया जिसमें फाइनली आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज करा दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन में मर्ज करा दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड ने अपने पूरे सिस्टम में एक चेंज लाना चालू किया। उसने कुछ बेसिक चेंजेस किए अपनी कंट्री में। सबसे पहला चेंज क्या था? सबसे पहला चेंज था कि उसने अपना एक नेशनल फ्लैग बनाया। पहले रॉयल फ्लैग होगा, उस रॉयल फ्लैग को रिप्लेस करके उसने अपना एक नया फ्लैग बनाया जिसका नाम है यूनियन जैक। उसका नाम रखा उसने यूनियन जैक। हम देख सकते हैं इस मैप में, स्क्रीन में, बिल्कुल राइट हैंड साइड में टॉप पे जो फ्लैग दिख रहा है वो उसका यूनियन जैक था। और ये यूनियन जैक बड़ा फेमस रहा क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया पे इसका राज चलता था। तो यूनियन जैक उसने अपना नेशनल फ्लैग बनाया। ये एक उसने चेंज किया। दूसरा उसने एक चेंज किया ब्रिटेन ने कि उसने अपना एक नेशनल एंथम बनाया, राष्ट्रगान उसने तैयार किया। और उस राष्ट्रगान में था कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये उसने अपना नेशनल एंथम बनाया, राष्ट्रगान बनाया। तीसरा चेंज उसने क्या किया? तीसरा चेंज उसने किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। इंग्लिश लैंग्वेज को उसने अपना नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लिश
was a language which was spoken by the common people of England. Before that, English language was not getting respect in England. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिया गया, उसको प्रमोट किया गया, और ये सब सारे चेंजेस करने के बाद ब्रिटेन एक नेशन स्टेट के रूप में, एक स्ट्रेंज नेशन के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभर कर पूरे दुनिया के सामने आया। तो ये इंग्लैंड की इमरजेंसी कहानी है, और इसमें 3-4 इवेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। सबसे पहले 1688 का, जिसमें वहां कंस्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई। दूसरा 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ और स्कॉटलैंड वाज मर्ज्ड इन इंग्लैंड। उसके बाद 1798 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरलैंड के जो कैथोलिक लीडर थे वुल्फस्टोन, उनकी डेथ हो गई। 1801 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ईयर में बाय फोर्स आयरलैंड वाज मर्ज्ड विथ इंग्लैंड। उसके बाद उसका अपना यूनियन जैक बनाना, उसका अपना नेशनल एंथम बनाना, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये सारे ऐसे इवेंट थे जिसने हेल्प किया इंग्लैंड को टू इमर्ज एज अ नेशन स्टेट। सो ये कहानी है ब्रिटेन की। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक बाय एंड थैंक यू वेरी मच।